जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कुशल मंगल से तो होंगे ही, क्योंकि भगवान की जो कथा सुनता है, श्रवण करता है, उनका ध्यान करता है, वो हमेशा सुख में ही रहता है। क्योंकि उनके पास भगवान नाम की कीर्ति जो उनको मिली हुई है। अब वही आज हम आगे श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 241 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर चल रही है। भगवान श्री रामचंद्र छोटे भाई अनिल लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र जी के साथ धनुष मखशाला, जहाँ माता सीता का स्वयंवर रचा जा रहा है, वहाँ सभी लोग, राजाओं और गांव के पूर्ववासी लोग, सभी लोग पहुँचे और पधारे हुए हैं। राजा ने सबको यथाउचित आसन बैठने को दिए और जो जैसे वहाँ के लोग थे, भगवान श्री रामचंद्र जी को उसी के रूप में देखते थे। कहते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो राजा के भेष में वहाँ थे, वो चोर थे। अब उनको भगवान श्री रामचंद्र जी काल के रूप में दिख रहे थे, लेकिन जो उनके अपने सुंदर नेत्रों से सुख देने वाला देख रहा था, उनको भगवान अपना रूप दिखा रहे थे। जो जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी कैसी। बहुत सुंदर है। अब आगे है कि नारी बिलो कहीं हरस हिये, निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, अमूरति परम अनूप। अब स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा था। अविदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। अब विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। बहुत सुंदर दोस्तों कथा चल रही है। अंतर से थोड़ा देखिए कि भगवान जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, लेकिन यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जैसे थे, जिनकी मन में जो जैसी भावना थी, भगवान उसी के रूप में अपना सबको अलग अलग रूप में अपना दिव्य दिखा रहे थे। तो कहते हैं कि जो विद्वान लोग वहाँ बैठे थे, भगवान श्री रामचंद्र उन्हें विराट रूप में दिखाई दिए। और जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं, ऐसे ही सबसे प्यारे भगवान श्री रामचंद्र जी को वो देख रहे थे। आगे है कि सहित विदेह बिलो कहीं रानी, असी सुषम प्रीत न जाति बखानी, योगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। अब जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही थी, बहुत सही सुंदर। अब उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे थे। ये हरि भगतन देखे भ्राता, इष्ट देव सर्व सुखदाता, राम ही चितव भाय देहि सिया, अशोषण सुख
सुख नहीं कथनिया। अब देखिए कि हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। अब सीता जी ने जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। बहुत सुंदर। उरे अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहाई कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, अतहि तस देखूं कौशल। अब उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीन श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। अब श्याम सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, जैसे कि सहज मनोहर मूर्ति दो, अकोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद्र निंदक मुख नीचे, अनीरज नयन भाव के जीते। अब दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। अचित वनि चारु मारु मनुहरनी, अभावती हृदय जाति नहीं धरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, अचिरुक अधर सुंदर मृदु बोला। अब सुंदर चितवन यानी सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर यानी होंठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हाशा, अभ्रिकुटी विकट मनोहर नाशा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच विलोकी अरियवल लजाही। अब हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नशिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, यानी दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पत्तियां भी लजा जाती हैं। बहुत सुंदर। अपीति चौतनी सिरनि सुहाई, अकुसुम करी बिच बीच बनाई। देखे रुचिर कंबु कलरीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। अब पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई यानी काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीनों रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है।
अकुंजर मणिकंठा कलित पुरनि तुलसी का मान ऋषभ कंद के हरि धवन बल विदु बाहु विशाल लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय शारदा मैया की जय 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 सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। दोस्तों अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी की।